आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना है फॉर विच 4 अल्फा इक्वल टू अपने के पास दिस इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो यहाँ पे अपने के पास इंटीग्रेशन में मॉड बैठा हुआ, तो अपने के पास इसको क्या कीजिए, डिफाइन कर लीजिए। यहाँ से अपने के पास 4 अल्फा और ये अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो 4 अल्फा अपने के पास इंटीग्रेशन और -1 से लेकर के कहाँ तक दे रखा है, 2 तक। और ये आ गया अपने पास ई की पावर में माइनस अल्फा और मॉड एक्स के बराबर, और ये आ गया डी एक्स के बराबर इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर दे रहेगा, 5 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे अपने के पास -1 से लेकर के 0, पहले तो हम मॉड को डिफाइन करेंगे। क्या गया अपने पास 4 अल्फा और यह इंटीग्रेशन -1 से लेकर के अपने पास 0 तक, क्योंकि निगेटिव में ये अपने पास कुछ और तरीके से बिहेव करेगा। यह अपने पास माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा, माइनस एक्स से बन माइनस बाहर आएगा तो आ गया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अपने पास प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस से नहीं, 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, 2 तक। और यह गया अपने पास ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स, कोई दिक्कत। और अपने के पास यह गया, इसको इंटीग्रेट करने किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास लिख ही देते हैं ना, डी एक्स बराबर, इसको अपने पास थोड़ा सा क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं। ये आ गया अपने के पास, यहाँ पर भी अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं डी एक्स के बराबर, कोई दिक्कत। ये आ गया इसके बराबर, और यह इक्वलिटी किस तरह आ जाएंगे, 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े से सॉल्व करिए, तो 4 अल्फा यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में अल्फा एक्स और अपॉन में किसके बराबर आ जाएंगे, अल्फा के बराबर, क्योंकि अल्फा एक्स के कोफिशिएंट से तो डिवाइड भी किया जाएगा। ठीक है, और ये लोअर लिमिट -1 के बराबर, अपर लिमिट 0 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स के बराबर, और डिनोमिनेटर में क्या देंगे, माइनस अल्फा के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, और हो ये आपने क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता दी, तो 0 से लेकर के 2 तक इस पूरे के मल्टीपल में है, तो यहाँ से आपने इसका साइन चेंज, कलर चेंज कर लीजिए ताकि आपको पता चले। अच्छा, ये आपके पास दूसरा चीज़ है। ठीक है, ये आपके पास होल के ब्रैकेट में दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास नीचे आ गया, तो होल के ब्रैकेट में ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, इक्वल टू आपने किस बराबर दे रखा है, तो 5 के बराबर है, बराबर। अब आपके पास अगर आप गौर से देखते हो तो अल्फा कॉमन लेकर के कैंसिल आउट किया जा सकता है। चलिए, यहाँ पर जगह ही नहीं है, पर आपने पास इधर लिखते हैं। अल्फा को क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, तो चलिए अल्फा को हम कॉमन लेकर के, यानी तो यहाँ पर भी कॉमन लेकर के टाटा बाय बाय करते हैं। अल्फा अल्फा कॉमन लेकर के ये अल्फा गया, यहाँ से अपने कैसे बचा क्या, 4 और इंटू यहाँ से अपने कैसे बचे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई की पावर में अपने पास 0, ई की पावर में कुछ भी, ई की पावर में 0 अपने के पास चला जाएंगे 1 के बराबर, और माइनस टाइम ई की पावर में माइनस अल्फा के बराबर। ठीक है, और माइनस टाइम्स ये जो माइनस है, यहाँ वाला माइनस ये उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, हाँ या ना। ये वाला माइनस यहाँ पर आएगा तो प्लस माइनस माइनस के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस टाइम्स इंटू बताइए, अपर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ई की पावर में ये आ गया -2 अल्फा के बराबर। ठीक है, और लोअर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ई की पावर में 0 के बराबर हो जाएगी, तो माइनस टाइम्स 1, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, 5 के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े से सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया 4 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर -2 अल्फा और प्लस 1, और इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 5 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे सॉल्व किया जाता है। ये आ गया अपने पास 1 + 1 2 के बराबर, तो यहाँ से 8 आ गया, माइनस टाइम्स पावर में माइनस अल्फा और माइनस टाइम्स ई के पावर में -2 अल्फा के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 5 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। 5 क्यों, क्योंकि अपने पास जैसे 5 इधर लाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। माइनस कॉमन लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तो ई के पावर में आ गया अपने पास -2 अल्फा के बराबर, और प्लस टाइम्स ई के पावर में आ गया अपने पास अल्फा के बराबर, और 8 में से 5 जाएगा 3, तो -3 और इक्वल टू 0 के बराबर। इस माइनस को हम इधर डिवाइड करेंगे, ये 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए, थोड़े से कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, तो ई की पावर में माइनस अल्फा इक्वल टू किस बराबर मान लीजिए, एक्स। ठीक है, एक्स के बराबर नहीं, एक्स तो अपने के पास यहाँ पर शायद था ही, इसको अपने पास एम के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ई के पावर माइनस अल्फा, तो यहाँ से आ गया अपने पास एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स एम के बराबर माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास करे तो करे क्या, गलत किए क्या, तो गलत हुआ है दया। दया गलत ये हुआ है कि यहाँ से अपने जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 होंगे, तो ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे, और ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4m स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास 4m के बराबर। ठीक है, क्योंकि फैक्टर हो ही नहीं रहे थे। यहाँ से आ गया अपने पास 4 तिया 12, यहाँ से आ गया अपने पास 4m स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास माइनस करके कितना लानी चाहिए, अपने पास 4 आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया अपने पास 6 दूनी 12 के बराबर। कुछ गलत हो रहे हैं क्या, अब तो गलत नहीं हो रहे। 4 तिया 12, 12 का अपने पास ऐसा फैक्टर करना है जो कि अपने पास मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, घटा करके अपने पास 4, 6 दूनी 12, 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 6m और माइनस टाइम्स अपने पास 4m के बराबर, 6 दूनी 12 यानी 2m के बराबर, माइनस टाइम्स 2m के बराबर माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। ये 4 का है, 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सारे का मल्टीप्लाई होगा ना, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि 1 + 1 2 का ही मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, तो ये सब अपने पास सिली मिस्टेक इसे कहा जाता है। तो यहाँ से अपने पास कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ जाएंगे अपने पास 2m कॉमन आ जाएंगे, यहाँ से आगे अपने पास m 2m माइनस 2m प्लस अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स 1 कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 2m माइनस सॉरी प्लस 3 के बराबर, इक्वल टू आ गया किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2m माइनस 1 और इंटू अपने पास आ जाएंगे 2m प्लस 3 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2m इक्वल टू 1 के बराबर, यानी तो अपने पास डायरेक्ट लिख दे क्या, m इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 1/2 के बराबर, और यहाँ से m इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 3/2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम दिस वन इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड वो आप अभी बताइए, हम अभी बता रहे हैं, लेकिन ये अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन क्यों होंगे ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब तक हम अपने पास ये क्या आ जाएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, और ये अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे, ये सेलेक्ट इसलिए रिजेक्ट होंगे क्योंकि अपने पास ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। e के पावर में अल्फा, a के पावर में अल्फा, 2 के पावर में अल्फा, कुछ भी हो अपने पास माइनस भी हो और पावर माइनस भी हो तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने पास m का वैल्यू निगेटिव आ गया, जब निगेटिव हो गया तो वो अपने पास रिजेक्ट हो गया। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा, e के पावर में माइनस अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, यहाँ पे अपने पास जगह ही नहीं, के पावर में माइनस अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, माइनस अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास ln हाफ के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने पास अल्फा का वैल्यू किस तरह आ जाएंगे माइनस अल्फा माइनस ln 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास माइनस ln 2 के बराबर, तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास ln 2 के बराबर, यानी बेस अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ln 2 अपने पास देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ln 2 ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, बराबर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, और ये रिजेक्ट इसलिए हुए कि अपने पास ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, जब ये निगेटिव हो ही नहीं सकता तो खाका का अपने पास m का वैल्यू इसको लेकर सॉल्व कर, अगर ये भी पॉजिटिव आ जाता तो m के दो अलग अलग वैल्यू आते, इस बात का भी ख्याल। तो ये थे आपने जेई मेंस ये 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं, आसान नहीं मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग को फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय।